Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. ढूंढने वाले तो खुदा को भी ढूंढ लेते हैं, ये सब नियत पर होता है। तो आप कह रही हैं कि मेरी नियत में खोट है? अरे नियतों का हाल तो अल्लाह ही जाने, मगर इंसानों के अमाल से ना नियतों का अंदाजा हो जाता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं छुपती फिर रही हूँ उन लोगों से और तुम मुझे वहाँ ले जाने की बात कर रही हो। उजाला, अब तुम्हें आर या पार फैसला करना होगा। आखिर कब तक तुम अपनी जिंदगी को यूं लटका के रखोगी? या तो तबरेज से तलाक का मुतालबा करो या नए घर का मुतालबा करो। देखा, अभी तक जूबी से फोन पे बात कर रहे। उजाला क्या होगी? हो सकता है वो किसी और से बात कर रहा हो। कोई और नहीं है, जूबी ही है। मुझे पता है वो जानबूझ के कॉल करी ताकि इंटरफेयर कर सके। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तबरेज और तुमने क्या फैसला किया है? मैं नहीं जाऊंगी वहां पर, यही फैसला हुआ। और यही वो जूबी चाहती है। तुम जानती हो वो ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि तुम्हें उस घर से दूर रख सके और खुद कब्जा कर ले। शमा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। और तुमने ही तो कहा था कि तबरेज से रहते रहने का मुतालबा करो। और अब उजाला, उस वक्त मुझे वो सब कुछ मुनासिब लग रहा था, मगर आज तबरेज की बात सुनकर मुझे वो ठीक लग रहा है। तुम जाओ अपने घर। शमा, तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो और कुछ नहीं। कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ कहती हो। हाँ, तो औरत को हर किस्म के हालात के मुताबिक ढलने का फन आना चाहिए। मेरा जाती तजुर्बा है। मेरा शमा, तो तुम कहती हो, तुम सोचती हो उस बारे में। उजाला, सोचना नहीं, अपने शौहर का हाथ थामो और अपने घर वापस जाओ। देखना जूबी तुम दोनों को साथ देखकर जल जाएगी। वाह शमा, उसको जलाने के लिए मैं खुद को जहन्नुम में धके। जबरदस्त। जहन्नुम तो अब जूबी की जिंदगी बनेगी जब वो तुम दोनों को एक साथ देखेगी। मुझे तो सोच कर ही ऐसा हो रहा है कि उसके चेहरे के तासुरात क्या होंगे तुम दोनों को देखकर। माँ, तुम भी ना समझ नहीं आती हो मुझे। यही तो फन है मेरा। और तुम्हें भी एक खास बात बता रही हूँ, औरत को ना एक पहेली की तरह होना चाहिए। कोई जान ही ना पाए कि उसके दिल में क्या चल रहा है। समझ आई? अच्छा उस्ताद जी, ओके। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। जीती रहो, जीती रहो। क्लास में धकेलने की। जीती रहो। पाँव छूने। नकुड़ी, अब ठंडी भी हो जा, क्यों जलते तवे पे बैठी है? बेबे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुझे बता नहीं सकती। पूरा फंक्शन खत्म हो गया, मेहमान खा पी के चले गए, लेकिन तबरेज जी अभी तक ही बंदा नहीं आया। बात सुन जूबी, ये जो दो बीवियों वाला मर्द होता है ना, ये घड़े का ढक्कन नहीं होता कि कभी किसी के पास कभी किसी के पास। न समझौता तो तुझे ही करना पड़ेगा। बेबे, मेरा दिल कर रहा है मैं उस कल्लो का जाके कत्ल कर दूं। वही रास्ते काटा है। पागल हो गई है क्या? न खैर से अल्लाह तुझे बेटा दे दे, फिर तू देख। तबरेज को तो वैसे भी ये उजाला नजर आने वाली नहीं है। बस कर जा बेबे, बस कर जा खुदा के लिए। तेरी झूठी तसल्लियों से मैं थक चुकी हूँ। पागल हो गई। एक बात याद रखिएगा, आपके और शमा के कहने पे मैं चल तो रही हूँ आपके साथ, लेकिन अगर किसी ने वहां मुझे कुछ ऐसा वैसा कहा तो मैं उसी वक्त वापस चली जाऊंगी। उजाला, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, बस तुम घबराना मत। हाँ उजाला, घबराने की क्या बात है? उस घर पे जूबी से ज्यादा तुम्हारा हक है। जूबी तो अभी आई है। तुम घर चलो और ऐसे ना महसूस करवाना कि जूबी घर में है। अच्छी बीवी बनके मेरा साथ देना बस। चले, शुक्र है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों का एटलीस्ट झगड़ा तो खत्म हुआ। अब चले? हाँ चले, खड़े रहेंगे क्या? तुम्हें जब वापस ही आना था उजाला, तो ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जानती हो तुम्हारे यूं चले जाने से लोगों की क्या क्या बातें सुननी पड़ी हैं हमें। पुप्पो प्लीज, मेरा हरगिज मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं था। मामा, उजाला से इतनी तफ्तीश क्यों कर रही है? ये इसका अपना घर है, जब मर्जी चाहे वापस आ सकती है। हाँ, और जब मर्जी चाहे सारे सर्कल में ऐसी हरकतें करके हमें बदनाम कर दे। मामा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये हमारा पर्सनल मामला है, और वैसे भी इस घर का बड़ा होने के नाते आपको ही सारी चीजें बैलेंस करनी है। तो तुम कह रहे हो कि मैंने इसके साथ ज्यादती की? जी, आपने इसके साथ भी और रूमी के साथ भी ज्यादती की है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। हाँ, तुम्हें तो बस हमेशा दूसरों की परवाह रही है। जानते हो इस घर पे हक किसका है? सबसे ज्यादा हक उस होने वाले बच्चे का है। इस बात का फैसला मैं ही करूंगा कि किसका कितना हक है। और वैसे भी ये मामला अब खत्म कर दें और दूसरों के खिलाफ साजिशें करना बंद करें। जा रहे, चलो। वाह जी वाह, इस घर का तो दस्तूर ही निराला है।
जो लाते मारे ना उसे ही सर आंखों पे रखते हैं। शुक्र है भाई, इन दोनों का मामला तो हल हुआ। शमा, तुमने बहुत अच्छा किया उसे साथ ले जाकर। मैं तो सोच रही थी कि मैं खुद वहां चली जाऊं, मगर उजाला पे तो ज्यादती हो रही है। वो लोग अपनी जिंदगी तो नॉर्मल स्टार्ट कर चुके हैं और उजाला काम के सिलसिले में धक्के खा रही है। तुम्हारी सोच पॉजिटिव थी, इसीलिए उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही निकला। ये तो है, मैं तो शुरू से ही खिलाफ थी उजाला के घर छोड़ने पर। औरत जिस हाल में भी हो अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। चलें, शुक्र है अब तो वो तबरेज के साथ घर चली गई। मगर मुझे डर है फरी कहीं शोर ना मचाए उसके वापस जाने पर। वो तो जाहिर सी बात है, वो तो शोर मचाएंगी। आखिर पप्पा और ऊँट में कोई फर्क थोड़ी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि जब ऊँट अपने खिलाफ किसी के दिल में कीना रख लेता है तो वो किसी ना किसी मोड़ पर आकर बदला ले ही लेता है। इसी तरह फुप्पो भी जब किसी के खिलाफ हो जाए तो बस फिर। सही कह रही हो, तुम्हारी फुप्पो में बहुत सारी बुरी आदतें हैं, मगर तबरेज है ना, वो संभाल लेगा सब कुछ। तबरेज ने कहा तो है, क्या वो कुछ गलत होने नहीं देगा। चलें, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह जल्दी उठना ऑफिस के लिए। तुम भी जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। लो जी, लौट के बुद्धू घर को वापस आए गए। घर जिसका हो वो अपने घर वापस आ ही जाता है। खैर तो अपनी आरती मकीनों को बनानी चाहिए। बड़ी बातें आ गई हैं तुझे, कहीं से सीख सिखा के आई है क्या? तुम्हें क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है मेरे बारे में जानने के लिए? मेरी जुत्ती को दिलचस्पी है। पता नहीं कहाँ रह के इतने दिन मुंह उठा के अब घर वापस आ गई। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मेरा मतलब मेरे किरदार की तरह बिल्कुल साफ सुथरा है। अभी होता ना कोई तबरेज की जगह दूसरा मर्द, धक्के मार के घर से बाहर निकालता और तलाक भी देता हाथों हाथ। तुम्हारी जबान और सोच दोनों ही बहुत गंदे हैं और मैं इस तरह के लोगों के मुंह नहीं लगती। जब चोर के पास कोई जवाब देता ना देने के लिए तो वो ऐसे ही भागते इधर से उधर। बहुत घटिया सोच है तुम्हारी। अच्छा, तो अपने बारे में तेरा क्या ख्याल है? जो इतनी रातें बाहर गुजार के आई है, मैं इबादत में नहीं गुजारी होंगी। तुम कौन होती हो? तुम कौन होती हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? यहाँ तो सब अक्ल के पूरे हैं। किसी ने तो तुझसे ये सवाल करना नहीं था, इसलिए मैंने कर लिया। लेकिन वो तुम नहीं हो जो मुझसे सवाल करे, इसलिए अपनी औकात और हद में रहना सीखो। हदें तो तूने पार की हैं, इस माशरे की भी, इस घर की भी। अगर तुमने मेरे किरदार पे दोबारा उंगली उठाई ना तो मैं तुम्हारा ये हाथ तोड़ दूंगी। इसलिए आइंदा मुझसे जबान संभाल के बात करना, समझे? तो डायन औरत, मेरी चूड़ियां भी तोड़ दी। आने दो तबरेज जी को, आज एक एक चीज बताऊंगी। मेरा हाथ तोड़ दिया। अम्मा, उजाला, तुमने वाकई उसके साथ ऐसे किया? तबरेज, मैं आपको इतनी सीरियस बात बता रही हूँ और आप हंसे जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि तुम दिन ब दिन बहुत अग्रेसिव होती जा रही हो उजाला। जब बात औरत की इज्जत पे आती है ना तो अग्रेसिव हो जाती है। लेकिन हो सकता है उसका मतलब ये ना हो। I mean, यकीनन उसने किसी और से इसमें बात की होगी। अरे वाह, आपको तो इल्हाम भी होने लगे और आप लोगों की नीयत भी पढ़ने लगे हैं। वेरी गुड। नहीं उजाला, मेरा मतलब ये है कि देखो आजकल वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर है, बस तुम एहतियात किया करो। जानती हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ गया था। वो भी तो बात बात में मुझसे लचती रहती है। उजाला, वो इसके अलावा और कर भी क्या सकती है? बस नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना करना। ऐसे कोई नुकसान हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। एहतियात करूंगी। चलो मैं चलता हूँ। ओके, बाय। ना आपा, इंसानियत भी कोई चीज होती है। मेरी बेटी ना दूसरे जी से
और तेरी बहू ने ना गुंडागर्दी मचा रखी है अपने भाई की तरह। आंटी प्लीज बस कर। आपको मुझे जो मर्जी कहना है कह ले, लेकिन मेरे मरहूम भाई के बारे में इस तरीके से बात मत करें। ना मैं तो कहूंगी तेरे सारे पिछलों को हैं, उसी गुंडे भाई की वजह से तेरे माँ बाप जल्दी मर गए। आंटी प्लीज कंट्रोल करें अपने आप को और अपनी बेटी को भी। उजाला मुझे सारी की सारी बात बता चुकी है। इसने ना, ये जो तेरी बीवी है, इसने इतनी जोर से हाथ पकड़ा है मेरी बेटी का, ना बड़ा जोर है इस छिपकली में। देखें उजाला ने बहुत एहतियात से काम किया, जो सिर्फ हाथ मोड़ा उसका। मैं इसकी जगह होता तो उसका हाथ ही तोड़ देता। अगर यहाँ पे रहना है तो शराफत से रहें आप, वरना मैं घर से निकालने में देर नहीं लगाऊंगा। क्या तू हर वक्त धमकी देते रहता है कि बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा? जरा हाथ तो लगा के दिखा, मैं भी देखती हूँ। अच्छा बस बहुत हो गया, सबने शोर मचा लिया बहुत। उजाला तुम्हें इसलिए घर वापस बुलाया गया कि तुम आती लड़ाई झगड़े शुरू कर दो? मॉम, मैं उजाला को खुद अपनी मर्जी से यहाँ पे लेके आया हूँ और ये घर इसका है। कोई भी यहाँ इसको आने जाने से रोक नहीं सकता। ये तुमने क्या कहा है तबरेज कि ये घर उजाला का है? ये सब नहीं चलेगा यहाँ, समझे? और ये जानते हुए उजाला कि जूबी की हालत नाजुक है, तुमने ये सब कुछ क्यों किया है उसके साथ? क्या मकसद है तुम्हारा? आपा ये मकसद है ना ताकि जूबी का बच्चा मर जाए। अल्लाह की कसम आपा, इसने कई बार ऐसा कहा है कि ये जूबी के बच्चे को मार देगी। अल्लाह को गवाह बनाकर इतना बड़ा झूठ मत बोल। देखिए मैंने आपकी बेटी को पहले भी वार्न किया था कि मुझसे वो बदतमीजी ना करे, लेकिन उसके बावजूद जब उसने मेरे कैरेक्टर के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैंने सिर्फ उसको डराने के लिए उसका हाथ थामा था। ये सब नहीं किया था जो वो आपको बता रही है बढ़ा चढ़ा के। जो भी है उजाला, गलती तुम्हारी है। तुम इसी वक्त जाके फौरन जूबी से माफी मांगो। पप्पू आप एक बात नोट कर लें, मैं इस घर के लिए, इस घर के सुकून के लिए पहले ही बहुत कुर्बानियां दे चुकी हूँ और अब मैं इस बात की इजाजत किसी को नहीं दूंगी कि मुझे बार बार कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। हाँ, ना ये बात किस तरह कर रही है तू? आपा तुझसे बड़ी है और तेरी सास भी है, क्या हो गया तुझे? प्लीज आप तो मुझे अखलाकियात के लेक्चर्स ना ही दे तो अच्छा, और इस मामले से दूर रहें प्लीज। तबरेज तुम देख रहे हो किस लहजे में ये बात कर रही है? सॉरी टू से मॉम, लेकिन इसे ये सब कुछ करने पे आपने ही मजबूर किया। कोई इंसान कब तक जुल्म सह सकता है? ना बात सुन तबरेज, अपनी माँ के खिलाफ ना इतनी शय ना दे इसको, वरना तुझ समेत हम सबका ना जीना हराम कर देगी ये। आंटी जीना तो आप लोगों ने हराम किया हुआ है। आपकी बेटी से तबरेज की शादी कराने की नेकी मेरे गले पड़ गई है। हाँ, कोई नेकी नहीं की है तूने, मजबूरी थी तेरी। अगर बांझ ना होती ना तो करके दिखाती अपने मियाँ की दूसरी शादी। इसमें भी तेरा मफाद था। मेरा मफाद? क्या मतलब है आपका? मफाद था तेरा ना, तू बच्चा पैदा कर सकती थी। तूने सोचा कर दो सब पे एहसान, कर दो अपने मियाँ की दूसरी शादी और मिल जाए तुझे औलाद भी। जिसको जो फजूल बातें बोलनी है वो बोलता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब किसी की बातों से। ना तुझे फर्क पड़ेगा भी क्यों? तू तो यहाँ सब में फर्क डालने के लिए आई है ना, फसादन। बहुत बोली आप सबने अपने दिल की भड़ास निकाल ली है ना। तो अब आप लोग इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि उजाला ही मेरी पहली बीवी है और यही इस घर की मालकिन है। तो इसका मतलब तो साफ ये हुआ तबरेज कि तुम मुझे अलग कर रहे हो। और नहीं तो आपा, और क्या मतलब है इसका? साफ यही मतलब है। प्लीज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जाती हूँ यहाँ से। आओ गफूरा। उजाला तुमने वाकई पप्पू को ये सब कुछ कह दिया? जाहिर है शमा, हर बात की एक हद होती है और मेरी बर्दाश्त की अब हद हो चुकी है। बहुत खूब मेरी बहन, बस इसी तरीके से सबको नकील डाल कर रखो और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो सब तो ठीक है शमा, लेकिन पप्पू को बहुत बुरा लगा है और उनकी नाराजगी मुझसे मजीद बढ़ गई है। अरे तो तुम उनकी परवाह ही मत करो, जब वो तुम्हारी फिक्र नहीं करती तो तुम्हें भी उनकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। उजाला शमा, मैं उनसे मुकाबला तो नहीं कर सकती ना। उजाला ये मुकाबला नहीं है, ये तुम्हारे हक की जंग है जिसे पप्पू तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। शमा वैसे ठीक कहती है पप्पू, ये सारी पट्टियां तुम मुझे पढ़ाती हो। चलो, पप्पू ने कोई खूबी तो तस्लीम की मेरी। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तबरेज क्या कहता है इस मामले में? मेरे साथ ही खड़े थे वो, मेरे हक में बात करी उन्होंने। गुड। इसका मतलब है कि तबरेज ठीक हो चुका है, तुम्हारी जुदाई ने उसे ठीक कर दिया। शमा वो तो शुरू से ही मेरी साइड लेते हैं, बस मैं ही उनसे बदगुमान हो जाती हूँ। खैर तुम बताओ, रूमी तंग तो नहीं कर रहा ना ज्यादा? नहीं, कोई मिस नहीं कर रहा तुम्हें और बहुत खुश है वो। अभी फिलहाल शराफत के साथ ना तुम सिर्फ अपने आप को और तबरेज को देखो, बता रही हूँ मैं।
ओके ओके दादी अम्मा, ठीक है। अपना ख्याल रखना और रोमी का भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पागल है ये लड़की पूरी। पप्पू आप एक बात नोट कर लें, मैं इस घर के लिए, इस घर के सुकून के लिए पहले ही बहुत कुर्बानियां दे चुकी हूँ और अब मैं इस बात की इजाजत किसी को नहीं दूंगी कि मुझे बार बार कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये वही लड़की है जो मेरी तरफ देखकर कभी बात भी नहीं कर सकती थी और आज कैसे बदतमीजी करके चली गई। ये सब तबरेज की छूट की वजह है, वरना उसकी इतनी मजाल नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है उस हाथ कोई चुड़ैल लगवा क्या ही अपने पीछे। हाँ, कह तो तू ठीक रही है, मुझे भी उसके अंदाज ना बहुत बदले बदले दिख रहे हैं। मुझे लगता है किसी बड़े पीर का तावीज साथ लाई है वो। चल बेबे, वो तो शहर की लड़की, वो इन बातों पे यकीन नहीं रखती। वो तो हमें जो इन चीजों को मानते हैं। ना, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। तो बात तो सुन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, तेरी कानों पे जूं नहीं रेंगती। जाके अपनी सास के साथ डॉक्टर को दिखा ना, वो किस चीज से पता चलता है बच्चे का, वो जाके क्यों नहीं कराती? बेबे, अल्ट्रासाउंड होता है वो, तुझे तो वो भी बोलना नहीं आता। कम से कम इंग्लिश के 1-2 लफ्ज सीख ले। ना मेरी ना ज्यादा अंग्रेजी की उस्तानी ना बन, मैं जो कह रही हूँ ना वो कर। न जाके करा देख, नेक काम पता चल जाए कि बेटा है तो इस तरह इस घर में तेरे पाँव भी पक्के हो जाएंगे। क्यों नहीं समझती है? लेकिन बेबे, मुझे एक बात का बहुत डर लगा रहता है, वो इस बात का कि जिस तरह इस घर में मेरे सारे काम उल्टे होते हैं, ये काम भी अगर उल्टा हो गया तो मेरा मतलब है कि बेटी पैदा होगी। ना करे, क्यों ऐसी बातें ज़बान से निकाल रही है? हमारे खानदान में बेटे ही होते हैं, बेटे। खास पीर का करम है हमारे खानदान पे। तू जा सवेरे अपनी सास के साथ और करा के आ। जाती हूँ, कराती हूँ अल्ट्रासाउंड। पप्पू दोबारा नाराज हो गई तबरेज। मैं अपनी मॉम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बचपन से उनका यही रवैया देखता आ रहा हूँ। पप्पू ऐसी क्यों है? मुझे आ रहा है उन्होंने जिंदगी और रिश्तों की बहुत बेसबाती देखी है। उन्हें लगता है कि तमाम रिश्ते सिर्फ मफाद की खातिर हैं। रीम, आज बर्तन धोने की जिम्मेदारी किसकी थी? शाम का खाना किसने बनाया? और कल का सारा काम किसने किया? मैंने, जब तुम उजाला के साथ गई थी। और ये जो इतना सारा बर्तनों का भंडार लगा हुआ है ना, वो मैं नहीं धोने वाली हूँ।